ज्योतिष पद्धति के सभी दर्शकों को मैं उत्तराखंड निवासी पंडित रामचंद्र जोशी का हार्दिक अभिनंदन। मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी को कैलेंडर ईयर 2025 वर्ष 2025 की हार्दिक शुभकामना। मैं माँ भगवती महालक्ष्मी माता जगदम्बा से प्रार्थना करता हूँ वर्ष 2025 आपके लिए मंगलमय हो, धन धान्य हो, आरोग्य हो, दीर्घायु हो। आज जानेंगे आपकी राशि का राशिफल। कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2025 कैसा रहने वाला है, समझेंगे, देखेंगे, जानेंगे कुंडली के माध्यम से। ग्रहों की स्थिति, ग्रहों की दशा और ग्रहों की दृष्टि से देखेंगे कर्क राशि के जातकों का वर्ष 2025 कैसा रहने वाला। स्वयं का स्वास्थ्य, धन संपदा, आर्थिक स्थिति, पारिवारिक स्थिति, सुख सुविधाएं, चल संपत्ति, भूभवन, बंगला गाड़ी, शिक्षा, क्योंकि विद्यार्थियों के रिजल्ट सामने आने वाले, शादी ब्याह, दाम्पत्य जीवन, तकनीकी शिक्षा के लिए बहुत ही उत्तम वर्ष होगा। संतान का भाव वर्ष 2025 में कर्क राशि के जातकों का भाग्य कितना साथ दे रहा है। नौकरी, चाहे वो सरकारी हो, गैर सरकारी हो, प्राइवेट जॉब हो। कर्क राशि के जातकों की आय, इनकम, आर्थिक स्थिति कैसे रहने वाली। इनकम अगर आपकी बहुत सुंदर हो रही है तो खर्च कैसे कर रहे हैं। दोस्तों, ज्योतिष पद्धति चैनल यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाले वीडियो सबसे पहले मिले। तीज, त्योहार, व्रत एवं शुभ तिथि की समय समय पर आपको जानकारी होती रहे। अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें। यदि कुंडली संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो कमेंट या मेल के माध्यम से दे सकते हैं। मैं कुछ बहुत ही जरूरी बातें आपको बता दूं। कर्क राशि के जातकों की कुंडली के प्रकरण से, ज्योतिषी प्रकरण से ये चौथी राशि है। मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क। कर्क राशि यदि किसी व्यक्ति विशेष की 4 के अंक में चंद्रमा विराजमान हो तो आप समझ जाइए ये कर्क राशि की कुंडली है। ये जल तत्व की राशि है। आप समझ गए होंगे ये तरल पदार्थ की राशि है, चंचल राशि है, तीव्र बुद्धि की राशि कहा जाता है कर्क राशि के जातकों को। ध्यान रखें, मार्च 29 तारीख तक कर्क राशि के जातकों के अष्टम भाव में शनिदेव विराजमान है। हालांकि स्वग्रही हैं, ये भी ध्यान रखने वाली बात है, परंतु हैं तो अष्टम में। ये कुछ चीजें, समस्याएं, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे धन संपदा की हो, चाहे नौकरी चाकरी की हो, इसमें कुछ चीजें प्रभावित रहेंगी। खासतौर पर तीसरा और चौथा महीना, मार्च और अप्रैल। तत्पश्चात आपकी स्थिति बिल्कुल बदली होगी। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूं। कर्क राशि के जातकों का ढैया इसी दिन समाप्त होने वाला है। किस दिन? 29 मार्च 2025 को आप शनि की ढैया दशा से मुक्ति पा रहे हैं। तत्पश्चात कर्क राशि के जातकों के संपूर्ण रूप ज्योतिषी प्रकरण से बदलाव में होगा। कर्क राशि के जातकों के भाग्य भाव में, मतलब 29 मार्च 2025 को कुंभ राशि से मीन राशि में परिवर्तित हो जाएंगे, अपनी राशि परिवर्तित कर देंगे। तब आपके ये भाग्य भाव में विराजमान होंगे, आप शनि की ढैया से मुक्ति पा जाएंगे। वर्ष 2025 की शुरुआती बात करें तो आपके एकादश भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान हैं। देवगुरु बृहस्पति आपके 11वें घर में विराजमान हैं वृषभ राशि पर। इस समय देवगुरु बृहस्पति सबसे उत्तम ग्रह आपके इनकम के घर में एकादश भाव में बैठकर आपके लिए इनकी पंचम दृष्टि, देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि, अमृत दृष्टि आपके सुख सुविधा के घर में पड़ रही है। एकादश भाव से भी आपको सुख सुविधा की स्थिति दे रहे हैं। धन संचय के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए सबसे उत्तम ग्रह है। देखेंगे पारिवारिक स्थिति। पारिवारिक स्थिति में अगर आप कहते हैं तो सामंजस्य बनाए रखें। कब तक? मैं आपको स्पष्ट कर चुका हूं कि मार्च के महीने तक ये इस प्रकार का प्रकरण करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी राशि तीव्र प्रवृत्ति की राशि है। पारिवारिक स्थिति में सामंजस्य बनाए रखें। बाकी मनमुटाव बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। अगर आपने सामंजस्य बनाया, परिवार में किसी प्रकार का मनमुटाव होने वाला नहीं है। अब सुख सुविधा की बात करते हैं, चाहे वो भू भवन हो, चल संपत्ति हो, बंगला गाड़ी हो या निर्णय लेने की परिस्थिति हो, आप वर्ष 2025 में बहुत सुंदर निर्णय लेंगे और आपके पक्ष में रहेंगे। आत्मविश्वास बनाए रखें। आपको वर्ष 2025 फलदायक रहेगा। विद्यार्थियों की बात करते हैं। मैं सभी विद्यार्थियों को सलाह देता हूं, कुछ ही दिन रह गए, महीने भी नहीं रह गए, आपके परीक्षा आपके सम्मुख है। ये वार्षिक परीक्षा है। जो भी आपने पढ़ा लिखा 12 महीने, पूरे साल भर, उसका नतीजा अब आपको दिखाने की जरूरत है और देखने की जरूरत है। परिवार आपसे, हम सभी लोग आपसे बहुत अपेक्षा करते हैं। विद्यार्थी ही देश का भविष्य है। एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें और जब परीक्षाएं आए तो आप बहुत अच्छा कर पाए और जब निष्कर्ष आए तो आप प्रसन्नचित हो। जो भी व्यक्ति विशेष वर्ष 2025 में शादी ब्याह की लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, दाम्पत्य जीवन की परिस्थितियों को परख रहे हैं, कन्या और वर एक दूसरे को खोज कर रहे हैं, ये अपेक्षा आपकी वर्ष 2025 में पूर्ण होने वाली। इसकी स्थिति
स्थिति भी आपकी मार्च महीने के बाद आपके पक्षधर रहने वाली है। जो भी दाम्पत्य जीवन एक स्थिति बनाए हुए हैं कि हमें अब अपने वंश की जरूरत है, माँ भगवती की कृपा से आपको वर्ष 2025 में अवश्य संतान की प्राप्ति होगी, वंश की प्राप्ति होगी। आपके आंगन में बालक की किलकारी अवश्य गूंजे। कलाकारी की बात करेंगे, कला कौशल की बात करेंगे। जो भी व्यक्ति विशेष कर्क राशि के जातक गीत संगीत की तरफ हैं, इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनके लिए वर्ष 2025 बहुत ही उत्तम रहने वाला है। जो व्यक्ति विशेष सरकारी नौकरी ढूंढ रहे हैं, वो अप्रैल के महीने से इस खोज में लग जाएं कि हाँ मुझे सरकारी नौकरी करनी है। आप उस पर फोकस करें, सरकारी नौकरी की तरफ संकेत बहुत सुंदर देने वाला। 2025 में ये मनोकामना आपकी पूर्ण होने वाली। कर्क राशि के जातक जो भी व्यक्ति विशेष पार्टनरशिप में कार्य कर रहे हैं, वो ध्यान रखेंगे वर्ष 2025 में पार्टनरशिप में बहुत ध्यान रखने की जरूरत है। आप समझ गए होंगे इस बात को। जो भी व्यक्ति विशेष कर्क राशि के जातक सेना में, पुलिस में, डिफेंस की सर्विस के लिए इंतजार कर रहे थे, वर्ष 2025 में उनकी मनोकामना पूर्ण होने वाली है। वर्दीधारी नौकरी की जो भी अपेक्षा कर रहे हैं, उनके लिए वर्ष 2025 बहुत सुंदर रहेगा। घटना परिस्थितियों की बात करेंगे तो संघर्ष बना रहेगा। आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। जैसे मैंने कहा, ये वर्ष आपके लिए सुखमय समृद्धिमय तो है, साथ में संघर्ष बना रहेगा। भाग्य की बात करेंगे तो भाग्य इस वर्ष आपको बहुत सुंदर साथ देने वाला है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, शनिदेव ढैया छोड़ रहे हैं, अपनी दशा से आपको मुक्त कर रहे हैं और आपके अष्टम से भाग्य भाव में परिवर्तित हो रहे हैं और मीन राशि में होंगे ये, और मीन राशि आपके भाग्य भाव में होगी। चंद्र कुंडली के अनुसार आपको ढैया से छोड़कर शनिदेव शुभ फल देने वाले हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपको भाग्य अवश्य बहुत अच्छा साथ देने वाला है। नौकरी की बात करेंगे, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी। प्राइवेट जॉब भी आपको शीर्ष पद तक पहुंचाने का कार्य वर्ष 2025 में होने वाला है, आपके लिए फलदायक रहने वाला है। पदोन्नति, जो भी व्यक्ति विशेष नौकरी कर रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अवश्य पदोन्नति और साथ साथ इंक्रीमेंट की जो भी तनख्वाह बढ़ोतरी का संकेत दे रही है, आपकी कुंडली शुभ संकेत दे रही है। शुभ ग्रहों की स्थिति अगर बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति जैसे ही आपके द्वादश घर में विराजमान होंगे, इस समय जैसे मैंने कहा ना, एकादश भाव में है, 11वें घर में है, 12वें में जाएंगे। द्वादश घर में जब देवगुरु बृहस्पति जाएंगे, कब जा रहे हैं? देवगुरु बृहस्पति आपके 14 मई 2025 को अपनी राशि परिवर्तित करेंगे और द्वादश घर में विराजमान हो जाएंगे। तब आपकी स्थिति, नौकरी की स्थिति हो या सुख सुविधा की, तब जोड़ने के लिए, जोड़ने का मतलब आप भू भवन, गाड़ी बंगला, इसकी अपेक्षा लंबे समय से कर रहे हैं, तो ये आपकी मनोकामना पूर्ण कर देंगे। इनकी स्थिति अच्छी स्थिति होगी, जबकि व्यय के घर में होंगे, ये खर्च के भाव में होंगे। आपके द्वादश घर में खर्च का घर है। देश विदेश जाने का योग भी शुभ योग बनेगा। ये शुभ और अशुभ योग बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। कुंडली के प्रभाव से इनकी स्थिति सबसे पहले देखी जाती है। अगर शुभ स्थिति पर कोई ग्रह आपको शुभ फल देने वाला है, तो निश्चित देवगुरु बृहस्पति बहुत ही उत्तम ग्रह है और आपके शुभ स्थिति पर विराजमान होंगे। इसी तरह से शनिदेव भी आपके लिए शुभ फल देने वाले हैं 2025 में। कर्क राशि के जातक, एक मेरी सलाह, उपाय समझकर वर्ष 2025 में शिवालय में पहुंचकर शिवजी पर जल अवश्य चढ़ाएं। पूरे वर्ष की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अगर कम से कम सावन के महीने मात्र 3 लोटा जल हर सोमवार शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। ये आपके लिए सर्वोत्तम उपाय होगा। दोस्तों, वीडियो लंबा हो जाता है। मिलते हैं ज्योतिष पद्धति की अगली श्रृंखला में। नमस्कार। जय मां भगवती।